हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि हम रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 90% हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से फोकस करेंगे और जहां कहीं हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट रेलिवेंट लगेंगी उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस नई सीरीज के साथ, इस नई वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं शकुंतला वर्सेस स्टेट 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट 8 जुलाई 2020 को आई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस केस में कोई नई बात नहीं कही। और पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 721, इस पर रिलाय करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हे शकुंतला, पांडुरंगा का अगर कोई वकील नहीं भी आ रहा तो आपको सुकून से काम करना है और केस को टेक्निकली डिसमिस ना करते हुए ऑन मेरिट उसका फैसला देना है। ये बात क्रिमिनल अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। दहीबेन वर्सेस आनंद भाई कल्याण जी बांसुली जुलाई 9 2020, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी को मैंडेटरी बताते हुए यह क्लैरिफाई किया कि कुछ लोग प्लेट का दही बना देते हैं और प्लेट में ही वो मेंशन करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करके प्लेट बनाया है। तो ऐसे केसेस में उस प्लेट को ही नहीं बल्कि उस डॉक्यूमेंट को भी साथ में पढ़ना है और टेस्ट यह है कि दोनों को साथ में पढ़ना है और दोनों को साथ में पढ़कर अगर एक मीनिंगफुल रीडिंग के बाद कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिखता या टाइम बार दिखता है या लॉ से बाहर दिखता है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू रिजेक्ट इट। तो यह बात कही गई दही बैन में कि दही को फेंक दो। भाई मैं ये फॉर्मूला आपको साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि इस वीडियो को देखते समय और ऑडियो को सुनने के बाद ये जजमेंट भी आपको याद हो जाए। अर्जुन पी खोटकर वर्सेस कैलाश के गोरंट्याल जुलाई 14 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि वो शफी को ओवररूल करते हैं। अनवर को क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B(4) जो है वो ऑर्डिनरीली मैंडेटरी है और कंडीशन प्रेसिडेंट भी है। तो कोई भी व्यक्ति यदि सर्टिफिकेट इशू करने से रिफ्यूज़ करता है और रिफ्यूज़ करने पर अगर एप्लीकेशन देता है तो जज साहब हैव नो अदर ऑप्शन बट टू आस्क कि भाई पहले आप सर्टिफिकेट दें फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में प्रोसिक्यूशन को बोला जा सकता है कि वो बाद में ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे दें। और नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है RN राज वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई हम लोग आर्य हैं और आर्य लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। दिल्ली की एक बड़ी ही अनमोल जजमेंट अनमोल भंडारी 2012, इस पर रिलाय करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने RN राज में भी हेल्ड किया कि डिसेबल्ड को SC और ST के बराबर ही बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि वो भी सोशली बैकवर्ड हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर केस है वो है श्री मार्तंड वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस के बारे में किसने नहीं सुना। इसके राजा श्री मार्तंड वर्मा वो इस केस में एक पार्टी थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे केरला हाई कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि व्हेन लास्ट रूलर एक्सपायर्ड, तो उनके एक्सपायर होते ही रूलरशिप का कॉन्सेप्ट वहीं समाप्त हो जाता है और वैसे भी प्रीव्यू परसेस का जो कॉन्सेप्ट था इट वॉज abolished आफ्टर 26th अमेंडमेंट 1971। और अब जो है ट्रेवनकोर की रॉयल फैमिली का सेवियरशिप पर कोई राइट नहीं है, अर्थात मंदिर के सुपरविजन मंदिर की मैनेजमेंट पर अब उनका कोई राइट नहीं है। पर यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, लास्ट रूलर के मरने पर डेथ के बाद राइट ऑफ जो सेवियरशिप है वो गवर्नमेंट के पक्ष में लैप्स नहीं करता और उन्होंने मैटरनल लीनिएज सक्सेशन के कस्टम को भी एक्नॉलेज किया और साथ ही रॉयल फैमिली का जो सेवियरशिप का राइट है उसको भी एक्नॉलेज करते हुए फाइनली सेवियरशिप का जो राइट था वो रॉयल फैमिली को हैंड ओवर कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दही बैन की जजमेंट की जिसको कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई थी और यह बात विद्याधर वर्सेस माणिकराव 1999 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 573 पर रिलाय करते हुए ये बात कही गई। दही बैन में हमने देखा कि दही को रिजेक्ट कर दिया गया था अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में। अगर टाइम बार दिखता है या कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिखता तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रिजेक्ट। लेकिन दही बैन में विद्याधर वर्सेस माणिक राव को यह बात बोली कि भाई मनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है विद्या। तो आप दही मत फैलाओ, रायता मत फैलाओ। विद्याधर ने 1999 में क्लियर कर दिया था, उसमें ये क्लियर हो गया था कि सेक्शन 54 ऑफ TPA को ध्यान से पढ़ना है। वहां पर कहीं भी नहीं लिखा गया कि एक्चुअल पेमेंट देना
कंडीशन प्रेसिडेंट है सेल डीड की कंप्लीशन के लिए, अर्थात इट इज सिने क्वा नॉन फॉर कंप्लीशन। प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस्ड लैंग्वेज यूज की गई है। तो इसलिए अगर आपको सेल कंसिडरेशन नहीं मिला तो आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड का दावा कोर्ट में नहीं डाल सकते, ऐसे दावे मेंटेनेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट जजमेंट है वो है वी कल्याणा स्वामी वर्सेस भक्ता वत्सलम। 17 जुलाई 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई और इसमें भी एक बहुत कल्याण करने वाली बात की गई, क्योंकि वसीयत में कई बार जो दोनों गवाह होते थे वो मर गए होते थे और भटकते भटकते जब व्यक्ति कोर्ट में पहुंचा था तो जज साहब कहते थे कि भाई सेक्शन 63C ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ो और साथ में सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो दोनों गवाहों में से एक तो गवाह चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड में केस यहीं पर समाप्त हो जाता था। तो अब 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ध्यान से पढ़ो, सेक्शन 69 जो है वो 68 का क्लियर डिपार्चर है और एक तरह से एक्सेप्शन भी है, और वो यहाँ पर लिटरल कमांड है सेक्शन 69 का। तो अगर दोनों नहीं भी आ सकते तो वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस की हैंड राइटिंग को ही प्रूव कर दो, तो यहाँ पर उसको प्रूव करते ही आपकी ड्यूटी जो है वो ओवर हो जाती है। तो अब जो यहाँ पर लीगल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि वेदर अंडर सेक्शन 69 ऑफ एविडेंस एक्ट द अटेस्टेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट विद अटेस्टेशन बाय द टू विटनेसेस हैज टू बी प्रूव्ड। तो यहाँ पर आंसर है इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस इज इन हिज हैंड राइटिंग। फाइनल जजमेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करें दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एनके श्रीवास्तव। और इस जजमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें देखें तो इसमें हमें उस क्लेवरनेस का पता चलता है जो कि वास्तव में की जाती थी। कुछ लोगों को दान दक्षिणा का दिखावा करके बाकी देवर डूइंग द बिजनेस। तो ऐसे लोग कंज्यूमर फोरम के एम्बिट से बाहर नहीं थे। कंज्यूमर फोरम प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते थे कि भाई दे आर डूइंग जस्ट चैरिटी। अगर आप 100% मेडिकल सर्विस दे रहे हैं तब तो आप इसके प्रिव्यू से आउटसाइड हैं, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इट ओनली फॉर आई वॉश, अगर आप कुछ परसेंट चैरिटी कर रहे हैं लेकिन बल्क में लोगों से मनी मिंटिंग कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि मिशनरीज दे आर डूइंग, वो ये टेक्निक अपनाते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि वास्तव में बिजनेस क्या चल रहा है, यानी एनके श्रीवास्तव। तो यहाँ पर वास्तव में जो बिजनेस चल रहा था चैरिटी की आड़ में उसको पॉइंट आउट किया गया। तो फिर यहाँ पर हेल्ड किया गया कि भाई ऐसे केसेस में यू वुड नॉट लाई आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर फोरम। फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि इस टेक्निक से आपको बहुत सारे केस लॉज के नाम याद हो गए। तो चलिए चलते चलते एक क्विक रिवीजन हो जाए। शकुंतला के केस में आपने ये देखा कि भाई सुकून से केस को मेरिट पे डिसाइड करना है, और दही बहन में दही को रिजेक्ट कर देना है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। और अर्जुन पंडित में अगर पंडित जी रिफ्यूज करते हैं P फॉर पंडित एंड P फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, तो भाई उन्हें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए बोलना है। आर्य राज में हमने जाना कि हम आर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो डिसेबल्ड को भी SC और ST के बराबर ही बेनिफिट देना है, और यह अनमोल बात दिल्ली की अनमोल जजमेंट से ली गई। नेक्स्ट जजमेंट है श्री मार्थंड वर्मा की। तो नाम से ही पता चलता है कि ये साउथ का है। तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से रिलेटेड ये जजमेंट है जिसमें कि सेवियरशिप का राइट रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवनकोर को दे दिया गया। दही बहन में एक और इम्पोर्टेंट बात मेंशन की गई विद्याधर वर्सेस माणिकराव पर रिलाय करते हुए कि भाई मनी या पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना और ना ही इस ग्राउंड पर कैंसिलेशन की मांग करनी है। नेक्स्ट जो जजमेंट थी यहाँ पर वो थी वी कल्याणा स्वामी वर्सेस भक्ता वत्सलम। तो यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि भाई भटकने मत दो, कल्याण करो। दोनों गवाहों में से अगर बोथ ऑफ देम डाइड तो थर्ड पर्सन को लाकर एक भी अटेस्टिंग विटनेस के जो सिग्नेचर हैं उसकी हैंड राइटिंग को प्रूव कर दो, बस। फाइनल जो जजमेंट थी वो थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस NK श्रीवास्तव की। वास्तव में क्या चल रहा है, चैरिटी चल रही है पूरी पूरी या चैरिटी की आड़ में कोई बिजनेस चल रहा है? केवल 4 लोगों को फायदा देकर बाकी लोगों से मनी मिंटिंग तो नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग अगर कर रहे हैं मनी मिंटिंग तो वो भी कंज्यूमर फोरम के ज्यूरिडिक्शन के प्रीव्यू के अधीन आते हैं।
जी हाँ, इस नई सीरीज के अधीन ऐसे ही कुछ नए केसेस के साथ, जजमेंट्स के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चाणक्य और मेरे शिष्य चतुर को इजाजत। धन्यवाद।